नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं क्वेश्चन बैंक की जो भी हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसके साथ। ये क्लास 6वीं है। इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं वो ग्लोबल टेक के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग जाके वहाँ से आसानी से क्लास दे सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोगों को बताया गया है कि globaliti.org वेबसाइट का यूज़ करना है। यहाँ से जाके आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है ये देख लीजिए। आपको पहले सर्च कर लेना है अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में ग्लोबल आई सर्च करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आना है आपको आईटीआई कोर्स में। आईटीआई कोर्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ऑप्शन दिख रहा है ना। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर देखो आपके सामने ये खुल के आ गया है। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर आईटीआई फर्स्ट ईयर। बस यहाँ पे जाना है। ये फ्री में आपको पीडीएफ दिया हुआ है। ये समय समय पर पीडीएफ अपडेट होती रहती है तो आप लोग जाके यहाँ से आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर है बात। और प्लेलिस्ट पे यदि जाना होगा तो फिर अपने यूट्यूब में सर्च करिएगा ग्लोबल आईटीआई। इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। देखिए ग्लोबल आईटीआई का चैनल आ गया। फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया। फिर प्लेलिस्ट में हम लोग आए। प्लेलिस्ट में आके फिर नीचे जाएंगे हम लोग तो नीचे सबसे नीचे दिया हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट आईटीआई फर्स्ट ईयर। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है और यहाँ से आसानी से आप लोग क्लास देख सकते हैं। ठीक है, चलो देर न करते हुए अब हम लोग देखते हैं आज का अपना क्लास पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके केबल वाले चैप्टर से। क्वेश्चन है पहला, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं। सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है। सैफर्ड जोड़, एरियल टैप जोड़, ब्रिटानिया जोड़ और वेस्टर्न यूनियन जोड़। जो हमारा सैफर्ड जोड़ है वो कैसा होता है यार, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है और इस पे फिर ऐसे तार लपेट दिया जाता है तो ये बन जाता है हमारा सैफर्ड जोड़। इस पे ही पूरा तार लपेटा जाता है। इन दोनों को ऐसे एंगल में काट लिया जाता है। इसके बाद फिर इसको जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है हमारा सैफर्ड जोड़। ठीक है, एरियल टैप जॉइंट कैसे बनता है। एरियल टैप जॉइंट आप लोगों ने देखा होगा। एरियल टैप जॉइंट ऐसे रहता है और फिर इधर एक किनारे से ऐसे मोड़ा गया रहता है वायर को। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरियल टैप जोड़। एरियल टैप जोड़। ब्रिटानिया टी जोड़ कैसा होता है। ब्रिटानिया टी जोड़ हमने आपको दिखाया था क्लास में जब वहां पे मैं कराया हूँ। पूरा कोर्सेज जहाँ पे कंप्लीट कराया गया है वहां पे हमने आपको दिखाया था कि जो हमारा ब्रिटानिया जोड़ है, ब्रिटानिया टी जोड़, इसमें इसमें हम लोग देखो, इसको मैं यहाँ पे ऊपर बना दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरीके से एक सिंबल होता है। ठीक है, एक वायर ऐसे गया रहता है और फिर दूसरा जो हमारा वायर है वो वायर इस तरीके का होता है। वो वायर इस तरीके का होता है। ये टी शेप में बना हुआ है ना, ये टी शेप में बना हुआ है और इसके ऊपर फिर हम लोग ऐसे एक पतले वायर से पूरा अच्छे तरीके से बांध देते हैं। ये बन जाता है हमारा ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। ठीक है, वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट कैसे बनता है। जो हमारा वेस्टर्न यूनियन जोड़ है वो, इसमें हम लोग दो दो तरफ वो बनाते हैं। जैसे देखिए, एक हमारा ये सीधा वायर रहता है और एक ऐसे ऐसे वायर रहता है और इन दोनों को दोनों साइड में ऐसे लपेटा गया रहता है। ठीक है, ऐसे लपेटा गया रहता है और फिर यहाँ से हम लोग आगे आसानी से वायर को बढ़ा लेते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि आसानी से कंडक्टर को आगे बढ़ाया जा सके या जोड़ के दोनों को एक साथ जोड़ के और इसकी लंबाई बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न यूनियन जोड़। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि लंबाई बढ़ाने हेतु कौन से जोड़ का यूज किया जाता है, तो वो होता है हमारा वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। यहाँ पे
ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा रिमोट कहाँ गया? हाँ, रिमोट मिल गया। चलिए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर। सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर को यदि सोल्डरिंग करना है तो उसमें कौन सा हम लोग सोल्डरिंग फ्लक्स यूज करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा। ठीक है, देखो भाई, इससे पहले वाले वीडियो में पूछा था गैल्वेनीकृत आयरन को जोड़ने के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स यूज किया जाता है, तो उसमें हमने बताया था आपको कि वहां पे हम लोग HCl का यूज करते हैं। ठीक है, HCl टाइप का सोल्डरिंग फ्लक्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे बोल दिया है कि एल्युमिनियम चालक का यूज किया गया है। एल्युमिनियम चालक को यदि जोड़ना है तो कौन से आप सोल्डरिंग फ्लक्स यूज करेंगे, तो उसमें हम लोग यूज कर लेते हैं केर अल लाइट, केर अल लाइट। ठीक है, या फिर इसको ALCK, ठीक है, ALCK भी शॉर्ट में कहा जाता है। तो इस चीज का यूज, इस सोल्डरिंग फ्लक्स का हम लोग यूज करते हैं से एल्युमिनियम कंडक्टर को जोड़ने के लिए। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अगला, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। भाई देखो, जो हमारा सोल्डर है वो सोल्डर किस 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 मटेरियल से मिलकर बना होता है? टीन एंड लेड से मिलकर बना होता है ना, टीन और लेड से मिलकर बना होता है। बार बार उसको यदि आप पिघला रहे हैं, क्या बोला है क्वेश्चन में कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघला रहे हैं, मतलब कि एक बार हिट किया आपने, पिघल गया, जैसे ही आप उस पर सोल्डरिंग आयरन रखते हो तो पिघल जाता है, फिर आप उसको कुछ देर छोड़ देते हो, फिर से उसको पिघलाते हो, फिर छोड़ देते हो, फिर से पिघलाते हो, फिर से छोड़ देते हो। ऐसा बार बार करने से उसमें जो टीन की मात्रा होगी उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर में यदि शोल्डर को हम लोग बार बार पिघला रहे हैं तो उसमें दो मटेरियल मिले हुए हैं, एक टीन मिला हुआ है और एक लेड मिला हुआ है। तो लेड में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, लेड में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन उसमें से टीन की मात्रा कम होने लगेगी। ठीक है, तो टीन का भाग कम हो जाता है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टीन का मात्रा कम हो जाता है। क्लियर? चलिए, केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। पीवीसी कुचालक की बात किया हुआ है, यहाँ पे बात किया है किसकी? पीवीसी कुचालक की, इंसुलेशन की बात किया है। यदि लीकेज करंट लंबे समय तक बहती रहे तो इंसुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भाई, यदि हमारी इंसुलेशन करंट, सॉरी इंसुलेशन करंट नहीं, इंसुलेशन करंट नहीं, कौन सी करंट? लीकेज करंट, I²R। ठीक है, यदि ये करंट बार बार, ये करंट लंबे समय तक लीक करती रहेगी, लंबे समय तक यदि ये करंट लीक करती रहेगी तो करंट के लीक करने से क्या होगा? I²R लॉस होगा, हीट होगा। ये करंट नहीं है, ये हीट जनरेट कर रहा है। ठीक है, यदि हीट जनरेट होगा तो केबल के ऊपर जो हमने इंसुलेशन लगाया है वो इंसुलेशन धीरे 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 क्या होगा भाई? कमजोर होगा, या फिर धीरे धीरे कहीं जलना शुरू हो जाएगा। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? तो जो इंसुलेशन की उसकी क्षमता है, जो उसका परावैद्युत सामर्थ्य है, उसमें कमी आ जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि इसका इंसुलेशन कमजोर होने लगेगा, केबल के ऊपर जो हमने इंसुलेशन किया है वो कमजोर होने लगेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। इसमें बहुत तो लोग ये भी कहेंगे कि सर इंसुलेशन से क्या, इंसुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, इंसुलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमने अभी आपको समझाया। यदि लीकेज करंट ज्यादा देर तक बह रही है तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, I²RT। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT। ठीक है, यदि 1 सेकंड के लिए बही तब तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो आएगा ही मान। ठीक है, और यदि ये ज्यादा समय तक बहती रह जाए तो वहां पे हमारा केबल गर्म हो जाता है। आप लोग देखते हैं ना, कोई भी केबल यदि खराब होता है तो उससे पहले पूरी तरह से तरीके से वो हीट हो जाता है, उसके ऊपर का इंसुलेशन पिघल जाता है, तब फिर केबल टूट जाती है। तो इंसुलेशन कमजोर हो जाएगा यदि ज्यादा समय तक लीकेज करंट बहेगी तो। ठीक है, चलो देखते हैं अगला, केबल बिछाने की विधि, कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होती है? संकीर्ण क्षेत्रों हेतु। ठीक है, केबल बिछाने की कई सारी विधियां, जिसमें से एक दो मैं आपके नाम, एक दो मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक दो विधि का, केबल बिछाने की विधि का नाम, बिछाने की विधि कौन कौन सी होती है भाई?
एक होती है हमारी लाइंग, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है रैक इन एयर, ठीक है, रैक इन एयर। फिर एक होता है हमारा डायरेक्ट लाइंग मेथड, ठीक है, डायरेक्ट लाइंग मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग, केबल को सीधे सीधे 1 मीटर का गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के उसमें 0.5 मीटर चौड़ाई रहती है और उसमें सीधे केबल को डाल दिया जाता है नीचे रेत लगा के, ठीक है, नीचे रेत 15 सेंटीमीटर तक हम लोग भर देते हैं, उसके ऊपर केबल को बिछा देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा डायरेक्ट लाइंग मेथड। एक होता है हमारा लाइंग इन डक्ट मेथड, लाइंग इन डक्ट और पाइप, लाइंग इन डक्ट और पाइप मेथड, ठीक है। और कौन सा होता है, एक होता है हमारा एलोंग बिल्डिंग मेथड, एलोंग बिल्डिंग मेथड, ठीक है। ये आपके सामने 4 विधि दी हुई है, ये चारों विधि है केबल के बिछाने की। इसमें आपसे पूछा है कि इसमें कौन सी ऐसी विधि है जो सबसे संकीर्ण क्षेत्र में उपयोग की जाती है। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, लाइन इन डक्ट आर पाइप मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है सर, इसमें केवल एक पाइप बिछा दिया जाता है और उसी के अंदर पाइप डाल दे उसी के अंदर हम लोग केबल डाल देते हैं, एक छोर से डाल के दूसरे छोर में खींच लेते हैं। तो ये जो तरीका है ना, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे टिकाऊ भी तरीका है और यही ऐसा मेथड है जिसको हम लोग सबसे संकीर्ण क्षेत्र में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डक्ट पाइप मेथड है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट इन ग्राउंड वाला मेथड कहाँ पे यूज करते हैं सर, इसका यूज हम लोग सस्ता बनाने के लिए करते हैं और दूसरी चीज ये कि जब हमारी केबल हाई रेटिंग की हो, केबल हमारी कैसी हो, हाई रेटिंग की हो, तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट लाइंग मेथड यूज कर लेते हैं। वहां पे 1 मीटर गड्ढा खोदते हैं, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं, गहरे गड्ढे की चौड़ाई होनी चाहिए 0.5 मीटर। उसके नीचे जो सबसे निचली सतह होगी वहां पे हम लोग 15 सेंटीमीटर तक केबल रेत बिछा देंगे, उसके ऊपर फिर केबल बिछाते हैं, ठीक है। केबल के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 30-30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे कि ये मान लो कि हमारा गड्ढा हो गया, ठीक है, ये हमारा गड्ढा हो गया, ये गड्ढे की गहराई कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए, ये चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई इसकी 0.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बालू कितना ऊपर तक बिछाना चाहिए, बालू बालू की ऊंचाई होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो केबल रखा जाएगा ना, जैसे एक साथ एक केबल तो जाएगी नहीं, 2-3 केबल जाएगी, हाई रेटिंग की बात की है हमने, तो 2-3 केबल जाएगी, तो इन दोनों केबल के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, तो इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। एक्स से इंगित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे केबल, भूमिगत केबल है, ये ग्राउंड केबल है, ग्राउंडेड केबल है, ठीक है। ग्राउंडेड केबल की कितनी कवर होती है हमने आपको बता भी दिया था इस फॉर्मूले की सहायता से, सिम्बस, जिसमें सबसे अंदर वाली जो हमारी लेयर होती है उसको कोर कहते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है और इंसुलेशन के जस्ट ऊपर, इंसुलेशन को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग लगाते हैं मेटालिक सीट, मेटालिक सीट लगाते हैं, ठीक है। फिर मेटालिक सीट को सुरक्षित रखने के लिए या फिर कोरिजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद फिर हमारा होता है उसके ऊपर आर्मरिंग और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फियरिंग, या फिर ऐसे कहिए कि वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं हम लोग सर्विंग, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है कि इस वाली लेयर को, ये जो सामने दिख रही है लेयर, इस लेयर को क्या कहते हैं, ये कौन सी लेयर है, देखो ये तो हो गया हमारा जो ये जो ज्यादा गहरा दिख रहा है, ये हो गया हमारा कोर, ये हो गया हमारा कोर, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर क्या हो गया, इंसुलेशन, इसके जस्ट ऊपर हो गया इंसुलेशन, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या है, ये हमारा मेटालिक सीट, मेटालिक सीट, क्लियर है बात। मेटालिक सीट के बाद फिर ये हो गया हमारा बेडिंग, ये हो गया हमारा बेडिंग, ठीक है। और ये वाला पोर्शन है आर्मरिंग,
और ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये है सर्विक। ये हमने कल भी बताया था आपको, आज भी एक बार एक्सप्लेन इसलिए कर दिया ताकि आपको ये चीज जब बार बार एक ही चीज बार बार लिखते हो ना तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। ठीक है, आपसे इसके बारे में पूछा था तो ये क्या हो गया, मेटालिक शीट। मेटालिक शीट ऑप्शन मैंने दिया और लेड लेड शीट दिया, कोई बात नहीं, लेड शीट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोला है आपसे कि ये जो आपके सामने फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का यूज करके केबल के कौन से फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है, कौन से फॉल्ट को मेजर किया जाता है। तो देखिए जहां पे भी आपको एक बंद लूप दिख जाए, जहां पे भी केबल के चैप्टर में आपको एक बंद लूप देखने को मिल जाए और उसके अंदर एक क्या लगा हो, गैल्वेनोमीटर, तो आप आंख बंद करके वहां पे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट टिक कर देना, आंख बंद करके। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ये PQRS लगा हुआ है। ठीक है, PQRS मतलब अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि केबल के शॉर्ट सर्किट डिटेक्शन मेथड में जो हमारा लूप बनता है, जो हमारा मूरे लूप बनता है, वो मूरे लूप किस सिद्धांत पर काम करता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। हमने अभी आपको बताया कुछ देर पहले ही कि केबल में टोटल कितनी लेयर होती है भाई, टोटल लेयर होती है 6, टोटल 6 लेयर होती है। मेटालिक शीट के जस्ट ऊपर जो वाली जो लेयर होती है वो उसका काम होता है कि वो मेटालिक शीट को क्या करेगी, क्षरण से बचाएगी, कोरिजन से बचाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेडिंग भाई CIMB, मेटालिक शीट के जस्ट ऊपर कौन सी लेयर थी, बेडिंग थी ना। और बेडिंग का काम क्या होगा कि ये जो मेटल हमने यूज किया है इसमें, इसको किससे बचाए, अरे यार जंग लगने से बचाए। क्षरण का मतलब यही है कि उसमें मोर्चा लगने से बचाए, सीधी सीधी भोजपुरी भाषा में समझो कि मोर्चा लगने से बचाए, समझ गए। और इसके ऊपर जो हमारी आर्मरिंग है ना, इसका काम होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन से बचाना। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेडिंग। चलो अगला है कि सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। जब भी आप किसी मैकेनिक के दुकान पे जाते हो तो आप देखते हो वो सोल्डरिंग करता है, सोल्डरिंग करके इसके बाद सोल्डरिंग गन को उठाता है, सोल्डरिंग आयरन को उठाता है, उठा के उस स्टैंड बना रहता है, स्टैंड में रख देता है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, लकड़ी का अपना स्टैंड रखते हैं, उसी लकड़ी पे ऐसे रख देते हैं। मतलब असावधानी तो है, वो सरासर गलत है, लेकिन भाई जुगाड़ ज्यादा चलता है देहात में, है ना। तो वो जुगाड़ से ना चलिए, आप लोग थोड़ा सा उससे बच के रहिए। नहीं तो यदि आप मैकेनिक बन रहे हो तो आप स्टैंड जरूर रखो। स्टैंड रखने से फायदा क्या होगा कि कोई भी नुकसान होने से बच जाएंगे आप। बहुत बार ऐसा होता है कि केवल सोल्डरिंग आयरन के रखने से ही आग लग जाती है या फिर कोई बहुत बहुमूल्य चीज आपकी जल जाती है। ठीक है, इसको स्टैंड में इसीलिए रखा जाता है ताकि हम लोग किसी चीज को बचाने से, चलाने से बचा सकें। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखो, इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर, टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट, टू सेव द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। यहाँ पे बात क्या है, इट प्रिवेंट बर्न एंड फायर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल गलत हो जाएगा, जलने से या फिर अग्नि से रोकने के लिए, कोई सामान हमारा न जले या फिर आग न लगे, इसी चीज से रोकने के लिए हम लोग स्टैंड में रखते हैं हमेशा। देखिए कई बार आप ही लोग कहते हो कि सर आप पूरा ऑप्शन क्यों पढ़ते हो, कहीं आप कंफ्यूज कर देते हो, ऐसा आप लोगों का कमेंट कभी कभी आता है। भाई मेरे देखो, एक बार जब तक आप पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ोगे ना, तब तक क्या होता है कि कहीं पे डी ऑप्शन में दे देता है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जब ऑल ऑफ द एबव दे देता है ना, तो वहां पे आपकी आदत बनी हुई कि जैसे ही एक ऑप्शन सही हुआ तुरंत टिक किए, हम आगे बढ़ गए। भाई मेरे आप आगे बढ़िए, लेकिन एक जो निचला ऑप्शन है ना डी वाला, वो आपसे छूट गया। तो ये क्या करेगा, ये आपके एग्जाम को
आपके एग्जाम में आपका स्कोर घटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैसे? अभी तो आप केवल आईटीआई कोर्सेज का पेपर दे रहे हो, केवल अपनी बोर्ड पास कर रहे हो, इसके जस्ट बाद फिर आप कंपटीशन में भी बैठोगे तो वहां पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपके साथ ऐसे ही खेलता है, डी ऑप्शन में दे देता है आपको ऑल ऑफ द अबव। आपकी आदत बनी होती है ए ऑप्शन केवल दिखा या बी ऑप्शन दिखा, टिक करके आगे बढ़ा, इसी आदत के साथ वो खेल जाता है। ठीक है, इस वजह से मैं हर बार पूरा ऑप्शन देखता हूं, तब जाके मैं आंसर बताता हूं आपको। ये आदत आप लोग भी बना लो, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। यदि आपको लगता है कि सर कंफ्यूज कर रहे हैं तो ठीक है, मान लीजिए कि सर की एक ये बुरी आदत है, सर की इस आदत को छोड़ दीजिए, आप लोग अपना काम करते रहिए। ठीक है, बाकी मैं ऑप्शन तो सब बताऊंगा ही कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं सारे ऑप्शन पढ़ूंगा एक बार, इसके बाद ही ऑप्शन दूंगा, ये हमारी अपनी आदत है। ठीक, चलिए, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, एरियल टैप ज्वाइंट, प्लान टैप ज्वाइंट, या रैट टेल ज्वाइंट, या फिर मैरिड ज्वाइंट। मैरिड ज्वाइंट तो हम लोग अक्सर थोड़ा सा अधिक सामर्थ्य वाले, मतलब जहां पे तनाव थोड़ा सा अधिक हो वहां पे हम लोग यूज कर लेते हैं। जंक्शन बॉक्स में हम लोग राइट टेल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट टेल ज्वाइंट। राइट टेल ज्वाइंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैरिड ज्वाइंट देख ही दिया। देखो मैरिड ज्वाइंट में क्या क्या इसने दो कंडक्टर लिया जिसको जोड़ना था, और यहाँ पे बीच में इसने जोड़ दिया है, और फिर ऐसे 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 करके ऊपर से एक वायर के एक अलग से वायर को घुमा दिया, तो ये हो जाता है हमारा मैरिड ज्वाइंट। ठीक है, सेफर्ड मेथड हमने आपको बताया है अभी कुछ देर पहले कि इसमें कंडक्टर के किनारे पे ऐसे काट दिया जाता है, काट काट के तब फिर इसको जोड़ा जाता है ना। इसके बाद फिर इसके ऊपर ऐसे वायर को लपेट दिया जाता है। ये ऐसा है, ये सेफर्ड जोड़ जो है ये ऐसा है, इसमें तनाव कम होना चाहिए, कम से कम तनाव होना चाहिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही थोड़ा सा तनाव अधिक होगा तो ये वायर खिंच जाएगा बाहर की तरफ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है? एक्सटेंड द लेंथ ऑफ लाइन, एक्सटेंड द लेंथ ऑफ लाइन, या फिर इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, या मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर ऑन कंडक्टर, या फिर टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन। टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन, ऊपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु। यस, हमने आपको अभी कुछ देर पहले ब्रिटानिया टी जोड़ बताया। ब्रिटानिया टी जोड़ में क्या करते हैं, ये हमारा एक कंडक्टर होता है, और इस कंडक्टर के इधर साइड से हमारा एक ऐसे टी ज्वाइंट बनाया जाता है, और इसको क्या किया जाता है, ऐसे लपेटा जाता है ऊपर एक अलग से वायर से। इसका यूज आपको भी दिख रहा होगा कि ये हमारी एक लाइन अलग से गई है, और इसमें हमें यदि सर्विस लेना है, मतलब कि इसमें यदि हमें कनेक्शन बनाना है, तो यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे एक वायर बना के और फिर यहाँ से खींच लेते हैं तुरंत वायर। ठीक है, तुरंत यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ खींच लेते हैं। तो यही बोला है कि सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु, सेवा जुड़ाव का मतलब क्या है कि कनेक्शन लेने हेतु। ये सर्विस मेन क्या होता है भाई, सर्विस कनेक्शन तो यही होता है ना कि पोल से आपके कस्टमर के घर के बीच की जो दूरी होती है उसी को सर्विस मेंस कहा जाता है, सर्विस मेंस कहा जाता है। तो सर्विस कनेक्शन लेने के लिए हम लोग ब्रिटानिया टी जोड़ का यूज करते हैं। ठीक है, ब्रिटानिया टी जोड़ का यूज करते हैं, और ये होता कैसा है, ये इस तरीके से होता है, हमने आपको कनेक्शन भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, ब्रिटानिया टी जोड़ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? रिपेयरिंग कार्य के लिए आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी दुकान पे जाके, जैसे आप कभी अपना टीवी बनवाने चले जाते हो, आपकी मोबाइल खराब हो जाती है, वो बनाने चले जाते हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैकेनिक है वो सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग करता है। यही पूछा बोला भी है क्वेश्चन में कि रिपेयरिंग के लिए और फिर सर्विसिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए कौन से वायरिंग कौन से सोल्डरिंग मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देखिए, फिर मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। पहला है डीप डीप सोल्डरिंग, फिर दूसरा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो गए। डीप सोल्डरिंग जो है वो पीसीबी के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिर बोला है सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, और नेक्स्ट दिया हुआ है आपके सामने, नेक्स्ट दिया हुआ है आपके सामने
सोल्डरिंग विथ ए सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग विथ ए सोल्डरिंग आयरन। अब देखो, हमने अभी आपको बोला कि आप जब कोई किसी मैकेनिक के दुकान पे जाते हो अपनी टीवी या मोबाइल बनवाने के लिए, तो हम लोग देखते हैं यही है कि वो सोल्डरिंग आयरन का यूज किया और उसको यूज करके बनाया। ठीक है, ये जनरली हम लोग को दिखता है, लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर क्या दिया हुआ है कि सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। तो हम लोग इसी को ही सही मानेंगे, क्योंकि भाई देखो जिस हिसाब से आपकी निम्मी जाती है ना, उसी हिसाब से आपका जो बोर्ड है एनसीवीटी बोर्ड है, वो एनसीवीटी बोर्ड भी उसी ऑप्शन को टिक करता है या उसी ऑप्शन को भी सही मानता है ज्यादातर। तो यहाँ पे सी ही ऑप्शन कर लेते हैं हम लोग, इसको अभी रहने ही देते हैं, इसको रहने ही देते हैं। ठीक, चल। डीप सोल्डरिंग विधि का क्या उपयोग है? डीप सोल्डरिंग का हमने अभी पिछले पिछले वाला ऑप्शन बताया, पीसीबी के लिए हम लोग यूज करते हैं डीप सोल्डरिंग का। देखो यहाँ पे कभी पीसीबी की बात किया है क्या? सॉफ्ट सोल्डरिंग, पाइप एंड केबल सोल्डरिंग, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। हाँ, पीसीबी की बात किया तो है, यहाँ पे पीसीबी की बात किया है। तो पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए, पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग डीप सोल्डरिंग का यूज करते हैं। ये बहुत ही क्लीननेस के साथ, मतलब बहुत सावधानी के साथ ये सोल्डरिंग की जाती है, एकदम पतली पतली। जैसे पीसीबी आप लोगों ने किट देखा होगा, पीसीबी किट इतनी छोटी छोटी सी होती है, उसमें एकदम पतला पतला लेयर बना होता है वायर्स का, तो उस पर डीप सोल्डरिंग की जाती है। लेंस उसमें लगाना पड़ता है अलग से, जो मैकेनिक होता है मैकेनिक लेंस का यूज करके तब फिर उस सोल्डरिंग को करता है। ठीक है जी, चलो। नेक्स्ट है कि बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये जो आपके सामने फिगर बना हुआ है ये भूमिगत केबल का है। अब यहाँ पे पूछा है आपसे कि ये जो हिस्सा है इस हिस्से का नाम क्या है? ये जो हिस्सा दिया हुआ है यहाँ पे, इस हिस्से का नाम क्या है? ठीक है, आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ना? चलिए, इस वाले ये जो सफेद दिख रहा है ना, इस वाले हिस्से का नाम पूछा है आपसे। तो ये है हमारा लेड सीट। क्या है भाई? लेड सीट। ये हमारा लेड सीट। ये केबल का कौन सा हिस्सा है भाई? ये है केबल का लेड सीट वाला हिस्सा। ठीक है, बस याद रखेंगे कि ये कौन सी केबल है, ये बेल्टेड भूमिगत केबल है। कौन सी केबल है? बेल्टेड भूमिगत केबल है। भूमिगत केबल भी आपकी कई प्रकार की होती हैं। जब बात कर देता है भूमिगत बेल्टेड केबल की, तो बेल्टेड केबल में बस अंतर ये हो जाता है ना, इसमें हम लोग जूट का भी यूज करते हैं। ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे पटसन फाइलिंग, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। और बेल्टेड केबल अक्सर वहां पे यूज की जाती है जहां हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पे हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम लोग बेल्टेड केबल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का अपना क्लास। फिर इससे आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इससे आगे जो भी क्वेश्चन है उसके साथ। धन्यवाद।